वरदान दे दिया। हाँ, तो पार्वती जी प्रसन्न हुई। यहां क्या हुआ, कात्यायनी की उपासना किया तो कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई कि नहीं? अरे कात्यायनी क्या प्रसन्न होती, वो तो जो फल चाहती थी वही प्रकट हो गया। यानी भगवान स्वयं ही आ गए, कात्यायनी को तो साइड कर दिया। ऐसा लगता है कि गोपियों ने कात्यायनी की उपासना की नहीं। हाँ, ये सही भी है। वो कात्यायनी वात्यायनी का व्रत तो वो तो एक नाटक था कि लोगों को दिखाने का। वास्तव में तो उपासना उन्होंने श्याम सुंदर की वही आ गए। और वही आकर के एक प्रसंग आप लोगों ने सुना ही है कि गोपियां जो वस्त्र छोड़ के गई थी बाहर, ठाकुर जी ने उठाया और चले गए। ये चीर हरण की जो लीला है ना, बड़ी, हाँ, कई लोग बड़ा अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। पहले ठाकुर जी ने परिहास किया और उसके बाद जब गोपियों ने ये कहा ठाकुर जी से, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं। ठाकुर जी ने तो यही कहा, बाहर आ जाओ, अपने वस्त्र ले जाओ। हा? लेकिन जब गोपियों ने ये कहा कि हम तुम्हारी दासी हैं और जो तुम कहो तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं, तब ठाकुर जी ने कहा, यदि तुम मेरी बोलती हो कि तुम मेरी दासी हो और जो मैं कहूं वो करने के लिए तैयार हो, तो फिर क्षमा मांगो, जल से बाहर आओ। तो शरणागति में ध्यान दीजिए, वेद कहता है, यदा ये वैश एतस्मिन नु दरमंतरं कुरुते अथ तस्य भयम भवती। शरणागति में बाल भर का भी अंतर नहीं होना चाहिए, 100%। देखो, लोहा होता है और एक पारस होता है। पारस को लोहे से स्पर्श कराया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन है क्या, बिल्कुल टच होना चाहिए। लोहा पारस से टच होना चाहिए। जरा सा भी बीच में अंतर है तो पारस का कमाल नहीं होगा। तो गोपियों की शरणागति में एक जो जरा सा एक कमी थी, एक लज्जा, एक मर्यादा, एक झीना सा जो वस्त्र था बीच में, तो ठाकुर जी ने स्वयं ही उस वस्त्र को हटा दिया। उस मर्यादा वाले वासना के वस्त्र का हरण कर दिया ठाकुर जी ने। और जब वो हरण हुआ, ये न सोचना कि कोई सांसारिक वासना कामना थी गोपियों के हृदय में, ना ना, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अरे गोपियों, तुम्हारे हृदय में उसी प्रकार से कोई सांसारिक कामना पैदा नहीं हो सकती जैसे कि उबाले हुए या भूने हुए बीज में अंकुर पैदा नहीं हो सकता। यानी वो बिल्कुल निष्काम है। और तब ठाकुर जी ने उन गोपियों को वरदान दिया कि इन्हीं रात्रियों में मैं तुमको वो रस प्रदान करूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से ये दिव्य लीला सुनाया है। फिर उसके बाद तो जो मथुरा की ब्राह्मणियां हैं उन पर जो ठाकुर जी ने कृपा की है उस लीला को सुनाया है। एक दिन गोचारण के समय सखाओं को भूख लगी। सब सखाओं ने ठाकुर जी से, दाऊ जी से प्रार्थना की, अरे भैया भूखे मर रहे हैं, कोई उपाय करो। तो ठाकुर जी ने कहा, जाओ वो देखो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, उनसे जाकर कुछ मांग लाओ। और बड़े धार्मिक ब्राह्मण हैं। तो सखा लोग गए, दंडवत प्रणाम किया और ब्राह्मणों से कहा, हे भूमि के देवताओं, कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। लेकिन वे ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान उनको नहीं था। न ना बोले न हाँ बोले, वापस लौट आए सखा लोग। और उन्होंने ठाकुर जी से कहा, देखने में तो बड़े धर्मात्मा लग रहे थे, तिलक बिलक भी लगा रखे थे, वेद मंत्र भी बोल रहे थे, और हमने कहा भी कि श्याम सुंदर भूखे हैं, लेकिन उन्होंने खाने को कुछ नहीं दिया। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम गलत जगह चले गए, हमारी पहुंच दूसरी जगह है। कहां जाना है? वो उनकी पत्नियों के पास जाओ और वहां से तुमको मिलेगा।
तो ग्वाल बाल सखा लोग फिर वहां पर गए और ब्राह्मण पत्नियों से बोले, कुछ दूरी पर रामकृष्ण हैं, भूखे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना, थाल सजाए और स्वयं भोजन करवाने के लिए चली। पतियों ने रोका भी, लेकिन किसी की नहीं सुना। और वहां जाकर के इतने दिनों से वो लीलाएं सुनती थी ना, वृंदावन की लीलाएं, तो उनके हृदय में व्याकुलता थी, कभी हमको भी श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। और आज कृपा हो गई, दर्शन हो गए, ठाकुर जी का रस प्राप्त हुआ। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे नंदलाल, अब हम लौट कर वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि जाएंगी भी तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ, तुम लौट जाओ। वापस लौट गई ब्राह्मण पत्नियां। और जब लौट करके वापस आई हैं, तब विलक्षण बात हो गई। क्या? वो ब्राह्मणों ने जब उनकी पत्नी आई, अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। अरे देखो, हमारी पत्नियां, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। स्त्रियों का जनेऊ नहीं होता ना, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ये द्विजातीय नहीं, और गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए नहीं गई। इन्होंने कोई और भी विशेष शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन ये सब न होते भी ये वहां पहुंच गई जहां हमारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, और अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक जन्मनस्त्रिवृद्विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। क्या अद्भुत वर्णन है, हमारे जन्म को धिक्कार है। अरे ये चतुर्वेदी ब्राह्मण, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान, 6 शास्त्रों के विद्वान, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। हाँ, हमारे जन्म को धिक्कार, हमारी विद्या को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारे कर्म कांड को धिक्कार। क्यों? इसलिए धिक्कार कि श्याम सुंदर के चरणों में हमारी प्रीति नहीं हुई, इसलिए इन सबको धिक्कार है। और फिर बोलने लगे, अहो वयम धन्यतमा, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। अरे अभी तो अपने आप को धिक्कार रहे थे, अब कह रहे धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गए? इसलिए धन्य हो गए कि हमको ऐसी स्त्रियां मिली कि इनकी कृपा से अब हमने भी श्याम सुंदर के महात्म्य को जान लिया है, और अब हमारा भी श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम हो गया। तो इसलिए वो ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे। इसलिए यदि पप्पू की मम्मी पप्पू के पापा को जबरदस्ती कथा में ले आवे, यहां कई लोग ऐसे बैठे होंगे ना, हाँ, जिनकी पत्नियां ले आई, उनको चलना ही पड़ेगा, अरे मेरे लिए चलो। और फिर वो आ गए, और अब जो कथा सुन रहे 6 दिन से, तो अब उनको लग रहा होगा ना, तो आज की कथा सुनने के बाद जाकर के जरा अपनी पत्नी के चरण स्पर्श करो तो कोई नई बात है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। फिर आप लोग कहेंगे उल्टी सीधी सिखाते हैं आप, लेकिन कम से कम थैंक यू तो कह ही देना, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तू मुझे कथा में लेकर के आई। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया। इतना सब होते हुए भी ध्यान दीजिए, ब्रजवासियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, जो भक्ति थी, उसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? वो अनन्य नहीं थे, इसलिए इंद्र की पूजा करते थे, और इसलिए इंद्र का यज्ञ करने के लिए तैयारियां होने लगी, अनेक प्रकार के पकवान बनने लगे। और ठाकुर जी की नाक में सवेरे सवेरे खुशबू गई, और ठाकुर जी उठे और बाबा से बोले, बाबा क्या बात है, आज ये अनेक प्रकार के व्यंजन क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? तो बाबा ने कहा, इंद्र याग है, इंद्र की पूजा करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, कौन इंद्र? हाँ, कौन इंद्र? करता क्या है वो? अब बाबा ने समझाया, इंद्र मेघों का राजा है, बरसात करता है, उससे कृषि होती है, अन्न होता है, घास होता है, इसलिए बेटा उसकी पूजा करते हैं। और ठाकुर जी ने ऐसा प्रवचन दिया, देखिए बाबा आप बताइए, कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है? बोले हाँ।
कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलता है? बोले हां। कर्म के अनुसार ही गति को प्राप्त करता है? बोले हां। फिर इसमें इंद्र का क्या काम? और कोई भगवान नाम की कोई चीज है भी, कोई ईश्वर है भी, तो कर्म के अनुसार ही तो फल देगा ना। वो भी ईश्वर भी तो कर्म के अनुसार ही फल देगा। ये बीच में इंद्र कहां से टपक पड़ा? तो बाबा ने कहा तो फिर लाला तू कहना क्या चाहता है? तो ठाकुर जी ने कहा जिस इंद्र को अपन ने कभी देखा नहीं उसकी क्यों पूजा करें? अपन तो प्रत्यक्ष देवता की पूजा करेंगे। प्रत्यक्ष देवता कौन है? प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। हम पूजा करेंगे ब्राह्मणों की, हम पूजा करेंगे गौ माता की, हम पूजा करेंगे गिरिराज गोवर्धन की। और बाबा ने, उपनंद ने, सब ने स्वीकार किया भाई हमारा कन्हैया है तो छोटा सा, लेकिन बड़ी लॉजिकल बात करता है। अब ध्यान देना, यहां पर एक ध्यान देने की बात है। ये जो परंपराओं का नाटक है ना, परंपराओं का, ये पाखंड मतयो परे है। बहुत सारी परंपराएं हमारे समाज में, संसार में ऐसी चल रही हैं जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। देखिए, हमारे पुरखों में दो प्रकार के पुरखे हुए हैं। एक तो महापुरुष पुरखे, उन्होंने कुछ परंपरा चलाई, हाँ, और एक मूर्ख पुरखे, मूर्ख भी हुए हैं, वो उन्होंने परंपरा चलाई। तो हम लोग वो जो मूर्ख पुरखों की चलाई हुई परंपराएं हैं उनका भी पालन करते हैं। नहीं जी, हमारे यहां ये तो ना परंपरा है, जानते हैं कि ये परंपरा गलत है, लेकिन उस परंपरा का त्याग नहीं करते, लीक पीटते जाते हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। चौथ का व्रत क्या होता है? क्या होता है चौथ का व्रत? जानते हैं चतुर्थी का व्रत क्या होता है? ये पति के लिए किया जाता है। ये गणेश जी का उपवास होता है, और गणेश की उपासना करने में एक बार ऐसा हुआ, किसी समय कथा है कि ये गणेश जी के भक्त थे और वो व्रत करते थे, किसी कारण से वो नहीं कर सके और उनका नियम भंग हो रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपके स्थान पर मैं ये उपवास करूंगी। ऐसे ही उपवास चला, और अब देखो उसका कितना विकृत रूप हो गया, इतना विकृत रूप हो गया कि एक बार तो यहां कथा में भी जब आ रहे थे तो माताएं बहनें बोली कि 5 तारीख को कैसे जाएं, उस दिन तो हमारा चौथ का व्रत है, वो बड़ी चौथ है। हाँ, बहुत सारी परंपराएं ऐसी चली हुई है कि वो बस पालन कर रहे हैं उसका, और उसको छोड़ते नहीं। लेकिन 5000 वर्ष पहले देखिए, एक बालक, अभी ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं, और 7 वर्ष के बालक ने एक बात कही, लॉजिकल बात कही, समाज परिवर्तन के लिए तैयार हो गया, परिवर्तन के लिए तैयार हो गया। और ठाकुर जी ने कहा जितनी सामग्री बनाई है ना इंद्र की पूजा के लिए, चलो सब सामग्री लेकर चलो और हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। जितना भी सामान बना था अपने अपने थालों में सजाकर सब लेकर के आए, गिरिराज के सामने पधराया, और मानसी गंगा प्रकट हुई, अभिषेक हुआ, और उसके बाद तो सब ब्रजवासी लोग गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, सखी नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, सखी नाय माने मेरे मनवा, ओ नाय माने मेरे मनवा,
सखी नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,